जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुरे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुरे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुरे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुरे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात क्या है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद से बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुरे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। दुरे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुरे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुरे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुरे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुरे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात क्या है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद से बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुरे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। दुरे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुरे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुरे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुरे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुरे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात क्या है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद से बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुरे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। दुरे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुरे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुरे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुरे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुरे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात क्या है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद से बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुरे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। दुरे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुरे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है
और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुर्रे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुर्रे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुर्रे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुर्रे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं दुर्रे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुर्रे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुर्रे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुर्रे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुर्रे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुर्रे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुर्रे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं दुर्रे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुर्रे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुर्रे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुर्रे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुर्रे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुर्रे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुर्रे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं दुर्रे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुर्रे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुर्रे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुर्रे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुर्रे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुर्रे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुर्रे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं दुर्रे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुर्रे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुर्रे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुर्रे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुर्रे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी।
तो वहाँ पे दुरे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में बेशक ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुरे शहवार अपने बेटे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। दुरे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आइमा के साथ हो। जब तैमूर और आइमा की शादी हो जाती है तो दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आइमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आइमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आइमा को इतना ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आइमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुरे शहवार आइमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आइमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नाज़रीन आप देखेंगे कि दुरे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुरे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुरे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में बेशक ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुरे शहवार अपने बेटे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। दुरे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आइमा के साथ हो। जब तैमूर और आइमा की शादी हो जाती है तो दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आइमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आइमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आइमा को इतना ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आइमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुरे शहवार आइमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आइमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नाज़रीन आप देखेंगे कि दुरे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुरे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुरे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में बेशक ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुरे शहवार अपने बेटे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। दुरे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आइमा के साथ हो। जब तैमूर और आइमा की शादी हो जाती है तो दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आइमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आइमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आइमा को इतना ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आइमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुरे शहवार आइमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आइमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नाज़रीन आप देखेंगे कि दुरे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुरे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुरे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में बेशक ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद से बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुरे शहवार अपने बेटे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। दुरे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आइमा के साथ हो। जब तैमूर और आइमा की शादी हो जाती है तो दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आइमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आइमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आइमा को इतना ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आइमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुरे शहवार आइमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आइमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नाज़रीन आप देखेंगे कि दुरे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुरे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुरे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में बेशक ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद से बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुरे शहवार अपने बेटे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं।
दुर्र शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुर्र शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुर्र शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुर्र शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुर्र शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुर्र शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुर्र शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं दुर्र शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुर्र शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुर्र शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुर्र शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुर्र शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुर्र शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुर्र शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं दुर्र शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुर्र शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुर्र शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुर्र शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुर्र शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुर्र शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुर्र शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं दुर्र शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुर्र शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुर्र शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुर्र शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुर्र शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुर्र शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुर्र शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं दुर्र शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुर्र शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है।
वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शौहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुरे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुरे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुरे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुरे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद से बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुरे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं दुरे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शौहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुरे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुरे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुरे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुरे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद से बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुरे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं दुरे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शौहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुरे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुरे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुरे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुरे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद से बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुरे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं दुरे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शौहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुरे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुरे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुरे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुरे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद से बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुरे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं दुरे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शौहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है।
शादी वाले दिन दुल्हे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुल्हे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुल्हे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुल्हे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में बेशक ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद से बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुल्हे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। दुल्हे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुल्हे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुल्हे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुल्हे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुल्हे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुल्हे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में बेशक ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद से बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुल्हे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। दुल्हे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुल्हे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुल्हे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुल्हे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुल्हे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुल्हे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में बेशक ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद से बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुल्हे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। दुल्हे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुल्हे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुल्हे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुल्हे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुल्हे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुल्हे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में बेशक ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद से बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुल्हे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। दुल्हे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुल्हे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराब कर देती है, फिर उसके जूते भी हराब कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुल्हे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो।
इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुरे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुरे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुरे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात क्या है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुरे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। दुरे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराम कर देती है, फिर उसके जूते भी हराम कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुरे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुरे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुरे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुरे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात क्या है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुरे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। दुरे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराम कर देती है, फिर उसके जूते भी हराम कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के साथ हो। जब तैमूर और आयमा की शादी उसके बाद जब तैमूर और आयमा की शादी हो जाती है तो दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है और आयमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। पहले तो वो आयमा का ड्रेस की शादी वाला हराम कर देती है, फिर उसके जूते भी हराम कर देती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसका शोहर वलीद अपनी बहन आयमा को इतने ज़्यादा जहेज़ क्यों दे रहा है। वो जो चाहती थी कि वलीद अपनी बहन को कुछ भी जहेज़ में ना दे, ताकि जब आयमा मेरे गरीब भाई के घर जाकर गुजारा करेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। शादी वाले दिन दुरे शहवार आयमा के कमरे में जाती है और जाते ही एसी का रिमोट लेकर कहीं छुपा देती है और आयमा से कहती है कि मैं भी तो देखूं आज तुम 3 परों वाले पंखे के साथ कैसे गुजारा करती हो। इधर नसरीन आप देखेंगे कि दुरे शहवार की बेटी दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दुरे शहवार की बेटी को हल्का सा फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे दुरे शहवार हंगामा करना शुरू कर देती है और कहती है कि जाहिर सी बात क्या है, जब माँ या बाप दोनों में से किसी एक को बीमारी होगी तो वो बीमारी बच्चों में भी ज़रूर ही मुंतकिल होती है। वलीद ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। दुरे शहवार अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। दुरे शहवार नहीं चाहती थी कि उसके भाई तैमूर की शादी उसकी ननद आयमा के